शेखे हो सकते हैं, भाग गए और व्यास जी को पुत्र मोह ने बहुत रुलाया है। यहाँ पर व्यास जी रोए हैं। ये जो पुत्रेष्णा है ना, बड़ों बड़ों को रुलाती है। मोह जो है, और बुढ़ापे में तो ज्यादा होता है, कई बार अक्सर देखा गया। व्यास जी सारी जिंदगी शास्त्र की साधना में लगे रहे और अंत में रोए। इसके लिए पुत्र 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 कहते हुए पीछे भाग रहे थे, परंतु सुखदेव जी हाथ नहीं आए। रोते बिलखते व्यास जी को वापिस आना पड़ा। रोते रहते हैं, नारद जी आए। क्या हुआ? कहा बेटा भाग गया। नारद जी ने डांट लगाई, बोले तुम्हारी मोह ममता की बातें सुनने आया था क्या? वो भागवत रस पीने आया था और तुमने उलझाया उसको माया के जंजाल में, अपनी ममता के जंजाल में। उसको भागवत तो देते। कहा गलती हो गई बाबा, अब क्या करूं? बोले सुखदेव को अगर वापस लाना चाहते हो तो भागवत रूपी चुंबक ही उनको ला सकती है। तरीका बताया, व्यास जी ने वैसा ही किया। 2-4 शिष्य लिए जो गायन कला में बड़े अच्छे थे, निपुण थे। कहा वो झाड़ियों में छुप के बैठा है सुख, पास नहीं जाना, दूर से ही लकड़ियां पुष्प चुनते चुनते भागवत के श्लोक गाना। और फिर देखो नारद जी ने कहा है तो असर तो होगा। तो व्यास शिष्य दूर से ही बड़े मधुर कंठ से भागवत जी के मार्मिक श्लोक गाते हैं, सुंदर सुंदर। पहले श्लोक में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन किया। वरापीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेनो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। दशम स्कंध में वेणुगीत के अंतर्गत गोपियां भगवान श्री कृष्ण को दूर से निहारती हैं और एक दूसरे को बुला बुला करके उनकी सुंदरता का वर्णन करती हैं। सखी देख, मोर का पंख सिर पे लगाए हुए, पीताम्बर वस्त्र धारण किए हुए, गले में वैजंती माला धारण किए हुए, अधरों पर बंसी को रख करके अपने प्राण वायु पिलाते हुए उसको। और देखो ठाकुर धूल धूसरित उनका सारा मुखमंडल है, ग्वाल बाल जय हो उनकी कीर्ति गा रहे हैं। और हमारे प्राण प्यारे श्याम सुंदर वृंदावन में नंगे पांव चलते हुए प्रवेश कर रहे हैं। सखी देखो, सखियों का वर्णन तो था वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन ऐसी अद्भुत सुंदरता का जब वर्णन सुखदेव जी ने सुना तो श्याम सुंदर श्री सुखदेव जी के हृदय में प्रवेश कर गए। वो निर्गुण निराकार उपासक आज सगुण साकार उपासक हो गया, भगवान श्री कृष्ण के रूप का दीवाना हो गया। ये स्वरूप ही कुछ ऐसा है। तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे, आओ 2 पंक्तियां गाओ जरा। तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो। तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो। देखो मैं अकेला ना पड़ जाऊं, आप सब गाइए, थोड़ी थोड़ी ताली भी बजाइए, लेकिन गाइए जरूर। अगर दोनों काम नहीं होते तो गाने वाला काम जरूर कीजिएगा, ताली कोई और बजा लेगा चाहे है, और दोनों कर सको तो बहुत बढ़िया। संकीर्तन है तो साथ सब बोले मिलकर के तो अच्छा लगेगा। तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो। तेरी मंद मंद मुस्कनियां पे बलिहार प्यारे दो, बलिहार प्यारे दो। तेरे नयन अजब मत वाले, तेरे नयन अजब
हुई सलोनी मूरत पर श्री सुखदेव जी बलिहार हो गए, उठ करके खड़े हो गए। अभी सुंदरता का ही वर्णन किया था, लेकिन शिष्यों ने उनकी कृपा का भी वर्णन कर दिया। ये केवल सुंदर ही नहीं है, कृपालु भी बहुत है। मैं पहले कह रहा था ना, सुंदरता कई बार बंधन में डालती है। क्यों जी? बच्चा बड़ा सुंदर होगा तो क्या होगा, सारा दिन मलमूत्र साफ तो करने पड़ेगा ना, फिर बंधन हो जाएगा। लेकिन ये जो सुंदरता है, ये कृपा करने वाली सुंदरता है। और कृपा की क्या छटा है, उनकी क्या ढंग है, क्या अंदाज है। व्यास शिष्य गा रहे थे कि अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघ्रांसया पाय यदप्यसाध्वी लेभे गतिम धात्री उचितां ततो अन्य कंबा दयालुम शरणं ब्रजेम। ये केवल सुंदर ही नहीं, ये दयालु भी बहुत है। क्या उदाहरण है? बोले जहर पिला करके मारने आई थी पूतना, लेकिन मां यशोदा को, देवकी को वैकुंठ बाद में दिया, जहर पिलाने वाली पूतना को पहले मोक्ष दे दिया। इससे ज्यादा दयालु और कौन हो सकता है? कोई दुनिया में ऐसा भगवान जो जहर पिलाने वालों को वैकुंठ भेजे, अपने घर भेजे, मेहमान बना करके रखे, अपने जैसा बना करके रखे? ये केवल भगवान श्री कृष्ण की महिमा है। श्री सुखदेव जी महाराज तो लट्टू हो गए। अरे अरे भैया और बोलो ना, और बोलो, चुप क्यों कर गए? कहा गुरु जी से अभी 2-3 ही सुने हैं, ज्यादा जानना चाहते हो तो हमारे गुरु जी के पास चलो। श्री सुखदेव जी महाराज तुरंत उनके पीछे पीछे व्यास जी के आश्रम में। अरे ये तो मेरे पिताजी हैं। बोले तुम्हारे पिताजी हमारे गुरु जी हैं, ये इन्हीं की रचना है, 18,000 श्लोक का खजाना है इसके पास। तो सुखदेव जी बैठ गए चरणों में और उन्होंने संपूर्ण भागवत का अध्ययन किया। कहा पिताजी ये अमृत पहले दिया होता तो मैं घर